धरती पर सूरज ढलने लगा था। हल्की गुलाबी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी और हवाओं में एक थकी हुई सी खामोशी थी। गांव के बाहर जहां एक सूखा कुआं था, उसके पास अब भी वो पीपल का पेड़ खड़ा था, वैसा ही पुराना, वैसा ही झुका हुआ। जयबा उसी कुएं के पास आकर बैठी थी, घास पर चुपचाप। उसकी आंखों में कई रातों की जागी नींदें थीं और होठों पर कोई नाम जिसे वह बार बार सोचती थी पर पुकारती नहीं थी। फिरोज, उसने धीमे से कहा, जैसे नाम को खुद भी सुनने का हक नहीं रहा। कुछ पल बीते, फिर दूर से एक हल्की सी नीली आभा हवा में तैरती हुई आई। जयबा ने सिर उठाया। वो वही था, वही आंखें, वही जानी पहचानी आहट। पर इस बार कुछ अलग था। फिरोज अब हवा में उड़ता जिन्न नहीं था, वो अब धरती पर चल रहा था। मानव जैसी चाल, थका सा चेहरा और आंखों में कुछ टूटा हुआ। वो सामने आकर खड़ा हुआ। मैं आ गया, उसने धीरे से कहा। जयबा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम बदल गए हो। फिरोज ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं अब वही नहीं हूं और शायद तुम भी नहीं हो। कुछ देर दोनों चुप रहे। उस खामोशी में जयबा ने अपने आंचल से कुछ निकाला। एक मोर पंख, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, किनारों से हल्का मुरझाया हुआ। तुम्हें याद है? उसने पूछा। फिरोज ने हल्की मुस्कान दी। तुम मुझे तब भी देती थी जब मैं कोई जादू करता था। अब मेरे पास कुछ नहीं, तो तुम क्यों आई? जयबा ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक जिन्न नहीं, एक एहसास हो, और शायद एक अधूरी कहानी। फिरोज की आंखों में हल्की नमी उतर आई। जयबा, उसने एक कंकड़ उठाया और कुएं में फेंका। तुम जानती हो, मैं डर गया हूं। डर इस बात का नहीं कि कोई ताकत जागी थी, डर इस बात का कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। जयबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी चप्पलें उतारी, पांव घास में टिकाए और बोली, तुम्हारे पास अब कोई जादू नहीं, पर तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। मैं उसे सुनने आई हूं। गोधूली का समय था, पीपल के पत्ते सरसराने लगे थे। फिरोज ने एक गहरी सांस ली। माफ कर सको तो? मैं माफ करने नहीं आई, जयबा ने कहा। मैं समझने आई हूं। क्या हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं जहां सब कुछ रुक गया था? फिरोज ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई चमत्कार नहीं था, बस एक मासूमियत जो वक्त की धूल में भी नहीं धुंधली हुई थी। अगर तुम कहो तो मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं, बिना जादू के, बिना डर के। गांव की गलियों में जयबा अब पहले जैसी नहीं दिखती थी। पहले वो लोगों से भीख मांगती थी, अब वो खेतों के बीच चलती थी, हाथ में पानी का लोटा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या बदला है। सिर्फ इतना पता था कि वो अब कुएं के पास रोज जाती है। और फिरोज, वो अब झोंपड़ी बना रहा था, बांस और मिट्टी से। जयबा के लिए एक छोटी सी छत। अब उसके हाथों में कोई जादू नहीं था, बस छाले थे, धूल थी और पसीना। एक दिन जब जयबा झोंपड़ी के पास पहुंची, तो उसने देखा फिरोज पेड़ की डाल से लाल कपड़े की एक डोरी बांध रहा था। ये क्या है? जयबा ने पूछा। मैंने सुना है, फिरोज मुस्कुराया। राजस्थानी रिवाजों में ये डोरी नई शुरुआत की निशानी होती है। तो ये डोरी तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है? नहीं, उसने कहा, यह हमारी कहानी का अगला अध्याय है। दोनों वहीं बैठे थे, झोंपड़ी के बाहर, मिट्टी पर। जयबा ने धीरे से कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं? फिरोज ने सिर झुकाया। मैं जिन्न था, जयबा, तुम्हारे दर्द में हिस्सेदार नहीं, बस तमाशबीन। अब मैं बस इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे बराबर खड़ा हो सकूं। जयबा ने उसका हाथ पकड़ा। फिरोज, मुझे एक जिन्न की मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे उस आदमी की मोहब्बत चाहिए जो टूटा है पर सच्चा है। फिरोज की आंखों में अब आंसू थे। वो रोया नहीं, बस चुप रहा। और जयबा, उसने पहली बार उसका सिर अपनी गोद में रखा और आसमान की ओर देखते हुए बोली, शायद मोहब्बत में जादू हो ना हो, पर सुकून होता है, और मुझे वो सुकून मिल गया। पीपल के पत्ते सरसराते रहे, कुएं का पानी चुप था, और चांदनी में दो साए एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे। अब वो कोई जिन्न और फकीर लड़की नहीं रहे, अब वो बस जयबा और फिरोज थे। गांव में बारिश के बाद की नमी फैली हुई थी। मिट्टी की महक और खेतों से आती सोंधी हवा में कुछ ऐसा था जो मन को गहराई से छू जाता था। झोंपड़ी के बाहर फिरोज और जयबा चुपचाप बैठे थे। हवा चल रही थी, मगर शब्द नहीं। जयबा का सिर झुका हुआ था, हाथ में तुलसी की पत्तियां, जिनका उपयोग वो आजकल गांव की एक बूढ़ी औरत के लिए करती थी।
जो अक्सर बीमार रहती थी। फिरोज ने देखा जैबा चुप है, पहले जैसी नहीं रही। कुछ कहना चाहती हो? उसने पूछ ही लिया। जैबा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। कभी कभी लगता है कि हम दोनों इस कहानी में हैं, मगर इसके किरदार कौन हैं ये भी नहीं जानते। फिरोज ने उसकी ओर देखा। मेरा नाम फिरोज है। मैं एक जिन्न था और अब एक आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं। और तुम? मैं? उसने सूखी हंसी से कहा, मैं एक फकीर लड़की हूं, जिसके पास कल था, न आज है, न कल की कोई उम्मीद। पर मेरे पास हो, फिरोज ने धीमे से कहा। गांव की महिलाएं तालाब पर कपड़े धो रही थीं। वहीं जैबा भी थी, सिर झुकाए काम करती हुई। लेकिन उसकी निगाहें बार बार किसी को तलाशती थीं, और वो कोई और नहीं, फिरोज था। अब वह दिन का अधिकतर हिस्सा गांव के खेतों में बिताता था, बिना किसी जादू के, बस मिट्टी को सींचते हुए, हल चलाते हुए। जैबा अक्सर दूर से उसे देखती। उसकी पीठ पर मिट्टी लगी होती, सिर पर पसीना बहता। कभी सोचा नहीं था, वह बुदबुदाई, एक झिन्न इस तरह खेत जोतेगा। पर उसे अच्छा लगता था। वो देखती कैसे फिरोज अब गांव वालों को नमस्ते करता, कैसे किसी को कुआं से पानी निकाल कर देता, या बच्चों को पेड़ पर चढ़ने से मना करता। अब वो एक साया नहीं, एक हिस्सा था इस गांव का। आज देर हो गई, फिरोज ने कहा जब जयबा लौटी। तालाब पर थी, उसने जवाब दिया। तुम अब वहां जाती हो? फिरोज थोड़ा चौंका। हाँ, जयबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब लोग मुझे अजनबी नहीं मानते। वो समझते हैं कि मैं अकेली नहीं, मैं किसी की हूं। फिरोज की आंखों में चमक आई। मेरी? अगर तुम चाहो तो? कुछ पल चुप्पी रही। फिरोज ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी दुनिया बनो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी दुनिया खो। जैबा ने उसका हाथ थामा। मैं कुछ खोने नहीं आई थी, मैं तो हमेशा खाली थी। अब बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी जगह भर ली है। रात में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। जैबा झोंपड़ी में थी। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं। वह खिड़की के पास खड़ी थी, और तभी एक आवाज आई। भीग जाऊं क्या? बाहर से फिरोज की आवाज थी। वो हंसी। अगर इंसान बन गए हो तो ठंड लग सकती है, तो बुला लो। वो मुस्कुराई। दरवाजा खोला। फिरोज अंदर आया। बालों से पानी टपक रहा था। उसने तौलिया बढ़ाया। तुम सच में बदल गए हो, उसने कहा। तुमने बदला है, फिरोज ने कहा। मैं तो हमेशा यही था, बस खो गया था। फिरोज अब गांव वालों के साथ खेतों पर काम करता। एक दिन जब जैबा ने देखा कि फिरोज गांव के बुजुर्ग हरिराम जी की मदद कर रहा है, तो उसकी आंखें भर आईं। हरिराम बोले, ये छोरो तो सच्चो रत्न है। कहाँ मिल या थारो ईमानदारी और शांति वाला मिजाज। जैबा मुस्कुराई। मिट्टी से जो जुड़ा, वो असली होता है। जब सूरज डूब रहा था, जैबा और फिरोज कुएं के पास बैठे थे। तुम कभी दूर जाओगे? जैबा ने अचानक पूछा। कहाँ जाऊंगा? फिरोज चौंका। कभी कभी लगता है तुम वापस अपनी जिनों की दुनिया में चले जाओगे। फिरोज ने हाथ पकड़ लिया। अब कोई दुनिया बाकी नहीं रही जैबा, तुम ही मेरा घर हो। गांव के पीपल के नीचे एक लाल डोरी बंधी थी। पास ही एक छोटी थाली में फूल रखे थे। जैबा और फिरोज साथ बैठे थे। न कोई जादू, न कोई डर, बस हवा थी, और उन दोनों की सांसें एक राग की तरह चलती हुई। और जैबा ने धीरे से कहा, हम दोनों टूटी हुई चीजें हैं, फिरोज, मगर शायद मिलकर कुछ पूरा बन जाए। गांव की सुबह कुछ अलग होती है। मोरों की आवाज, कहीं कहीं बैलों की घंटियां, और मिट्टी से उठती भाप। जैबा इन सब के बीच अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठी आंगन लीप रही थी। भीतर से फिरोज ने आवाज दी, चाय में अदरक डाली है, जैसे तुम कहती हो। जैबा मुस्कुराई। अब ये सुबह अकेली नहीं थी। अब हर काम बांटा गया था। चूल्हा भी, चाय भी, सपने भी। मैं एक बंजर जमीन देखी थी पहाड़ी के पीछे, फिरोज ने एक दिन कहा। अगर तुम कहो तो वहां कुछ बोलें। जैबा ने हैरानी से देखा। हम? हाँ, ये खेत सिर्फ अन्न नहीं उगाएंगे जैबा, ये हमारी जिंदगी की जमीन होगी। हम बोएंगे, हमारे हाथों से। जैबा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। फिरोज, तुम जिन्न थे, अब किसान बनना चाहते हो? नहीं, उसने जवाब दिया। अब सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं, चाहे वो किसान हो, चाहे फकीर। कई दिन मेहनत चली। पहाड़ी के पीछे की जमीन को जोता गया। गांव वालों ने चुपचाप देखा, मगर कुछ नहीं कहा। एक झिन्न, एक फकीर लड़की, और एक सूनी जमीन। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर फिरोज ने पसीना बहाया।
जैबा ने बीज बोए और मिट्टी ने चुपचाप हर चीज अपने भीतर संभाली। एक शाम जैबा की हथेली में फफोले हो गए। फिरोज ने धीरे से उन्हें देखा और बोला, इन हाथों में अब जादू नहीं, मेहनत है। जैबा ने सिर झुका लिया। जिन हाथों से मोहब्बत बोई जाती है उनसे फूल जरूर खिलते हैं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग मिलने आने लगे। तूने सच में उसे अपना साथी मान लिया? एक बुजुर्ग महिला ने जैबा से पूछा। उसके साथ डर नहीं लगता? एक लड़की ने धीरे से कहा। जैबा ने बस एक ही जवाब दिया, जिसने मेरी भूख देखी, मेरा अकेलापन समझा, उससे डर कैसा। उस दिन बारिश आई, वो भी पहली बारिश उनके खेत पर। बारिश की बूंदें उस काली मिट्टी को भिगो रही थीं और फिरोज और जैबा दोनों उसी गीली जमीन पर नंगे पांव खड़े थे। जैबा ने आकाश की ओर देखा और फिर धीरे से बोली, ये धरती, ये बादल, ये पानी, सब हमारे जैसे हैं। सब कुछ खो चुके थे, फिर भी साथ आकर कुछ नया बना रहे हैं। फिरोज ने उसका चेहरा हथेली में थाम लिया। जैबा, तुमने मुझे इंसान नहीं बनाया, तुमने मुझे जीवित किया है। अब दोनों गांव के लिए भी कुछ करने लगे। फिरोज गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो जिन्न जो सदियों तक अकेला रहा, अब बच्चों की हंसी में जीता। जैबा गांव की महिलाओं को कपड़े सिलना सिखाने लगी। गांव धीरे धीरे बदला, जैसे कोई पुराना गीत फिर से गाया जा रहा हो। पर एक रात जैबा ने देखा कि फिरोज जाग रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा। कभी कभी लगता है मेरी कोई पुरानी छाया फिर लौट आएगी। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जैबा की आवाज कांप गई। नहीं, उसने कसकर उसका हाथ थामा। अगर छाया आएगी भी तो हम साथ होंगे। गांव के पीपल के नीचे जैबा ने एक छोटा दीपक जलाया। क्यों? फिरोज ने पूछा। हमने कुछ मांगा नहीं है, फिर भी बहुत कुछ पाया है। ये बस शुक्रिया है। जिन्न शुक्रिया नहीं कहते, फिरोज ने मुस्कुराया। पर इंसान कहते हैं, जैबा ने जवाब दिया। खेत में हल्की फसल उगाई थी। फिरोज और जैबा दोनों उस हरे रंग को देख रहे थे, जैसे पहली बार कोई उम्मीद उगी हो। हमारे खेत में कुछ और भी है, जैबा बोली। क्या? मोहब्बत। सावन के दिन थे। खेतों में हरियाली लहराती थी और हल्की बूंदाबांदी से मिट्टी की खुशबू मन में उतरती थी। जैबा और फिरोज खेत के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे। मिट्टी में अब हरियाली थी। बोया हुआ कुछ कुछ फूट चुका था। बच्चे दूर पतंग उड़ा रहे थे। बकरियां चर रही थीं। पहली बार है जब मैं खेत की फसल नहीं, उसके खिलने का इंतजार कर रहा हूं, फिरोज बोला। जैबा ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। और मैं पहली बार हूं जो अपने जीवन में किसी और के शब्दों की आवाज को इतनी शांति से सुन पा रही हूं। गांव में तीज का त्योहार आया। पेड़ पेड़ झूलों से सज गए। महिलाएं गीत गा रही थीं। जैबा ने भी अपने लिए हरे रंग की साड़ी सिलवाई। पहली बार वो खुद को सजा रही थी। फिरोज ने उसे देखते ही धीमे से कहा, तुम अब तक की सबसे सुंदर तस्वीर हो जो मेरी आंखों में बसी है। जैबा झेंप गई, लेकिन कुछ पल बाद उसने कहा, फिरोज, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दिल डरता क्यों है? क्योंकि अच्छे पल अक्सर टूटने से पहले सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, फिरोज ने जवाब दिया। एक रात जब दोनों खेत पर काम करके लौट रहे थे, तभी झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आई। फिरोज रुका। क्या हुआ? जैबा ने पूछा। मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। जैबा ने आसपास देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। ये कोई पुरानी आदत है मेरी, फिरोज बोला। कभी कभी जिन परछाइयों से भाग आते हैं वे दूर से देखा करती हैं। रात को फिरोज अकेले बैठा था। जैबा भीतर सो रही थी। फिरोज ने अपनी हथेली में रखा एक नीला पत्थर देखा, वही जो उसकी कैद का प्रतीक था। अब क्यों जल रहा है तू? वह बोला। मैंने तुझे पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पत्थर हल्का हल्का गर्म हो रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई पुरानी कसम, कोई अधूरी कैद। अगले दिन फिरोज थोड़ा शांत था। जैबा ने पूछा, सब ठीक है? हाँ, उसने कहा, बस एक पुरानी थकान लौट आई है। जैबा ने समझा शायद वो कुछ नहीं कहना चाहता, पर अंदर से वह भी बेचैन थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार दोनों के बीच खड़ी होने लगी हो। गांव में एक नया परिवार आया था। 3 सदस्य चुपचाप रहते थे, किसी से बात नहीं करते। एक दिन गांव की एक महिला ने कहा, उनकी आंखों में कुछ अजीब है, जैसे वो हर समय किसी को खोज रहे हों। जैबा को यह सुनकर अजीब सा लगा। शाम को जब वो कुएं के पास बैठी थी तो उसे महसूस हुआ कोई दूर से उसे देख रहा है। हम गांव छोड़ दें? फिरोज ने एक रात पूछा। क्यों? जैबा चौंकी। कभी कभी जब अतीत पीछा करता है तो वो सिर्फ पीछा नहीं करता,
वो सब छीन लेता है जो तुम्हें मिला है। मगर हम भाग क्यों रहे हैं? हम अब साथ हैं, जैबा ने कहा। इसीलिए डरता हूं कि कहीं तुम मुझसे छिन न जाओ। अगले दिन जैबा गांव की औरतों को पढ़ा रही थी। अब वह सिर्फ फिरोज की प्रेमिका नहीं थी, वह अब गांव की बेटी बन चुकी थी। बच्चियां उसके चारों ओर बैठती और वह कहानियां सुनाती, कभी किसी जिन्न की, कभी किसी फकीर की। तुम्हारी कहानियां क्यों इतनी सच्ची लगती हैं? एक बच्ची ने पूछा। शायद इसलिए कि मैंने जी हैं, जैबा ने कहा। एक रात फिरोज अचानक गायब हो गया। जैबा ने खेत, कुएं, झोंपड़ी, हर जगह ढूंढा, मगर वह नहीं मिला। उसे पुरानी वह रात याद आई जब वह देर से आई थी और फिरोज नहीं मिला था। पर अब डर और गहरा था, क्योंकि अब वे दो दिल थे, एक जीवन। रात गहरी थी। अचानक हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी। मैं दूर नहीं गया, जयबा। मैं बस उन छायाओं से लड़ने गया हूं जो तुझे मुझसे दूर करना चाहती हैं। जयबा के आंसू बह निकले। तुम जब तक मेरी आवाज सुन सकती हो, समझो मैं यही हूं, तुम्हारे पास। जब फिरोज लौटा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हम सब ने सुना था कि तुम जिन्न हो, एक बुजुर्ग बोला, पर अब लगता है कि तुम इंसान से भी ज्यादा अपने हो। क्या तुम अब हमेशा यहीं रहोगे? एक लड़के ने पूछा। फिरोज ने जयबा की ओर देखा। अगर मेरी दुनिया यहां है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक सुबह जयबा और फिरोज फिर उसी खेत पर खड़े थे। फसल अब पूरी हरी हो चुकी थी। हवा में खुशबू थी, मिट्टी की, मेहनत की और मोहब्बत की। अब भी डर लगता है? जयबा ने पूछा। नहीं, फिरोज ने कहा। अब सिर्फ ये लगता है कि यह सब कभी खत्म न हो। अब वो जमाना आ गया था जहां जैबा और फिरोज किसी डर या परछाई से नहीं, बल्कि आने वाले कल की उम्मीद से जागते थे। जैबा खेत के किनारे बैठी थी। उसका आंचल हवा में उड़ रहा था। हाथ में एक छोटी सी मटकी थी जिसमें वो आम का अचार भर रही थी। फिरोज वहीं पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था, आंखें बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर। आज सूरज बहुत सलीके से निकला है, जैबा ने कहा। नहीं, आज तुम ज्यादा रोशनी में हो। फिरोज ने आंखें खोलकर उसे देखा। जैबा मुस्कुरा दी। अब दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं रहा था, वो तो अब सांसों में, रोटियों की खुशबू में और बच्चों की हंसी में भी महसूस होता। जब से फिरोज ने गांव में रहना शुरू किया, गांव वालों ने धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू कर दिया था। एक दिन सरपंच ने कहा, हमने सोचा था तू कोई बला है, पर तू तो इस धरती की दुआ निकला। अब फिरोज गांव के हर तीज त्योहार में हिस्सा लेता, बच्चों को पेड़ लगाना सिखाता, खेतों में काम करने जाता। और जैबा, अब वो सिर्फ एक फकीर लड़की नहीं थी, वो अब जैबा दीदी बन चुकी थी। बच्चियां उसके साथ गीत गाती, महिलाएं उससे घरेलू नुस्खे पूछती। एक रात जैबा को एक सपना आया। उसने देखा कि वो और फिरोज एक बड़े बरगद के नीचे बैठे हैं और जैबा की गोद में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। बच्ची के बाल बिल्कुल फिरोज जैसे थे और आंखें जैबा जैसी। सुबह उसने यह सपना फिरोज को बताया। फिरोज कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा और मेरा कोई हिस्सा इस दुनिया में जन्म ले? जैबा की आंखों में आंसू थे। अगर वो तुम्हारी छाया लिए आए तो हाँ, मैं चाहती हूँ। अब जैबा और फिरोज ने अपने झोंपड़े के बाहर एक छोटा सा बाग लगाया। अगर कोई नई जान हमारे जीवन में आए, जैबा बोली, तो उसके लिए फूल भी होने चाहिए और छांव भी। और कहानियां, फिरोज बोला, जिसमें वो सीखे कि मोहब्बत डर को जीत सकती है। उन्होंने एक छोटी सी झूला डाली, कुछ रंग बिरंगे कपड़े सहेज कर रखे। गांव की औरतों ने जब ये सब देखा तो कुछ मुस्कुरा दी, कुछ दुआएं देने लगी। अब वह प्रेम धीरे धीरे एक घर में बदल रहा था। एक शाम फिरोज अकेले कुएं के पास बैठा था। वहां अब कोई डर नहीं था, मगर आज हवा कुछ अलग सी थी। एक पत्ता उड़कर उसके पैरों पर गिरा। उस पत्ते पर एक अजीब सा निशान था, पुराने काल का, उसकी दुनिया से जुड़ा हुआ। वह समझ गया, अतीत पूरी तरह मरा नहीं है, वह बस शांत है। पर उसने उसे जलाया नहीं, छिपाया नहीं, बल्कि जैबा को दिखा दिया। अगर कभी फिर कोई साया लौटे, जैबा ने पूछा, तब हम मिलकर उसका सामना करेंगे, फिरोज बोला। कुछ महीनों बाद गांव की एक वृद्ध महिला उनके घर आई। तू अब सिर्फ हमारी जैबा नहीं रही, वो बोली। तू अब हमारी बहू है, इस गांव की बेटी नहीं, अब इसकी अर्धांगिनी है। फिर सबने एक छोटी सी पूजा रखी। कोई शोर नहीं, कोई दावत नहीं, बस जमीन पर फूल, दीपक और एक दूजा के लिए जगह प्यार। उस दिन फिरोज ने जैबा की मां के लिए एक पेड़ लगाया। अगर मेरी मां होती, वो बोला, तो शायद वो तेरे लिए यही करती, धरती पर जड़ें बो देती।
जैबा ने उस पेड़ के नीचे मिट्टी चूमी। अब उनके घर में दीवारों पर मिट्टी से बनाई आकृतियां थीं। एक आकृति में जैबा और फिरोज हाथ थामे खड़े थे, दूसरी में दो जोड़ी आंखें जो एक दूसरे को देख रही थीं। फिरोज ने एक बार कहा, हमारी मोहब्बत अब शब्दों से नहीं, आकृतियों से ज्यादा कहती है। और सच में अब जब भी कोई उस घर में आता तो उन्हें लगता कि यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं रहते, यहाँ प्रेम खुद सांस लेता है। जैबा अब गांव के अनाथ बच्चों को सिखाने लगी थी, लिखना, बोलना, गिनना। एक दिन उसने कहा, आज सब लोग अपने भविष्य को एक चिट्ठी लिखो। बच्चों ने खिलौनों के बारे में लिखा, खेतों के बारे में। फिर एक बच्ची ने पूछा, आपने कभी अपने भविष्य को कुछ लिखा था दीदी? जयबा रुकी, नहीं, मैंने तो बस एक जिन्न को पुकारा था और जवाब में मुझे पूरा जीवन मिला। सावन का महीना चल रहा था, पूरा गांव झूम रहा था, बच्चे कागज की नावें चला रहे थे और महिलाएं मंदिरों में गीत गा रही थीं। लेकिन फिरोज उस शाम कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। पीपल के पेड़ के पास खड़ा वो आसमान की तरफ देख रहा था। एक चमकती बिजली जमीन से टकराई और थोड़ी दूर मिट्टी फट गई। उसमें से फिर एक वही पुराना नीला धुआं उठने लगा। ये धुआं वैसा ही है जैसा उस दिन कुएं में था। फिरोज बुदबुदाया। जैबा रसोई में थी, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी जब उसका हाथ अचानक कांप गया। उसने दरवाजे के बाहर देखा, सामने वही धुआं बह रहा था, पर किसी और को नजर नहीं आ रहा था। फिरोज, उसने जोर से पुकारा। फिरोज आया, हाथ में हल्की सी बिजली की छुअन थी। तुमने भी देखा ना? हाँ, जैबा बोली, और मैंने कुछ महसूस भी किया, जैसे कोई पुराना डर वापस आ रहा हो। अगले दिन गांव का एक बुजुर्ग अचानक चुप हो गया। वो जो हर शाम चौपाल पर कहानियां सुनाता था, बस एक तक किसी पेड़ को देखता रहा। वो आ रही है, उसने फुसफुसाकर कहा। कौन? किसी ने पूछा। बुजुर्ग की आंखों में एक खौफ था, जिसे हमने भुला दिया था, जिसे उसने सोने दिया था, अब वो जाग चुकी है। गांव वालों ने कहा, क्या फिर कोई बला आएगी? रात को जैबा ने फिरोज को शांत नहीं पाया। वो कुएं के किनारे बैठा था, सिर झुकाए। उसकी हथेली में वही पुराना मोरपंख था जो अब फिर से चमक रहा था। मैंने उसे काबू में रखा था सदियों तक, लेकिन अब जब मैंने प्रेम को चुना तो मेरी कैद ढीली पड़ गई। जैबा ने उसका हाथ थामा। तुम्हारा प्रेम कोई कमजोरी नहीं है फिरोज, ये तुम्हारी शक्ति है, पर हमें उस अंधेरे का सामना अब मिलकर करना होगा। फिरोज अब दो रूपों में बंटा हुआ महसूस करता था, एक जो जैबा के साथ जीवन चाहता था और दूसरा जो सदी पुरानी उस ताकत से जुड़ा हुआ था। रात को जब वो सोता, सपनों में एक काली आकृति उसके सामने आती। क्या तुम मुझे भूल सकते हो? वो आवाज कहती। मैंने अब जीवन चुन लिया है, फिरोज जवाब देता, लेकिन मेरा अंश अब भी तुम में है, वो फुसफुसाती। एक सुबह फिरोज उठते ही जैबा से बोला, हमें पीपल के उस पुराने जंगल में जाना होगा जहां मेरी शक्ति का बीज बोया गया था। जैबा चौंकी, पर गांव से बाहर वो इलाका, वहां तो कोई नहीं जाता। अब हमें जाना होगा ताकि इस कहानी का अंत प्रेम के साथ हो, डर से नहीं। जैबा बिना कुछ बोले तैयार हो गई। उसने फिरोज का हाथ पकड़ा और दोनों एक नई यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो उस पुराने जंगल में पहुंचे, पेड़ों की छाल पर अजीब निशान दिखने लगे। मिट्टी से एक अजीब सी धड़कन निकल रही थी, जैसे जमीन खुद कुछ कहना चाहती हो। फिरोज ने जमीन पर हाथ रखा और आंखें बंद की। उसे वो दृश्य दिखा जब उसे पहली बार कैद किया गया था। वो समय जब देवताओं और राक्षसी ताकतों के बीच संघर्ष हुआ था, और अब वही पुरानी काली आत्मा एक बार फिर जाग रही थी। जैसे ही दोनों जंगल के केंद्र में पहुंचे, एक पत्थर का चक्र दिखा जिसमें एक तेज नीली रोशनी घूम रही थी। यह है उस ताकत का द्वार, फिरोज बोला। तभी जमीन कांपी और नीली रोशनी में से वही पुराना साया निकला। उसकी आवाज आई, फिरोज, या तो तू लौट आ या सब मिटा दूंगी। जैबा सामने आ गई। अगर तू प्रेम को मिटाने आई है तो पहले मुझे मिटाना होगा। रोशनी कांपी। तुम क्या हो? मैं एक इंसान हूं, मगर प्रेम में इतनी शक्ति है कि मैं किसी राक्षसी छाया से भी लड़ सकती हूँ। वो साया जैबा की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसके काले धुएं ने जैबा को छूना चाहा, जैबा की हथेली में फिरोज द्वारा दिया मोरपंख तेज चमका।